कभी भी दूसरों को ना आंकें, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि वह जीवन में किस हालात से गुजर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी कहानी कभी किसी को ना आके लेकर हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। एक 15 वर्ष के बच्चे के ऑपरेशन के लिए एक डॉक्टर को जल्दी से हॉस्पिटल बुलाया जाता है। डॉक्टर जल्दी से हॉस्पिटल आते हैं, तभी वहां पर खड़े उस बच्चे के पिता, जो कि चिंतित थे, बहुत देर से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो डॉक्टर को देखते हैं, वो डॉक्टर की तरफ दौड़ते हैं और पास पहुंचकर पूछते हैं, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? आपको पता नहीं है मेरे बेटे की जान खतरे में है। आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? तब डॉक्टर ने कहा, श्रीमान मुझे माफ कर दीजिए, मैं अस्पताल में नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे फोन आया मैं जल्द से जल्द अस्पताल दौड़ा आया। कृपया आप शांत हो जाइए ताकि मैं आपके बच्चे का इलाज कर सकूं। तब उस पिता ने कहा, मैं शांत हो जाऊं? क्या आपका बेटा यहाँ लेटा होता और मौत से लड़ रहा होता तो क्या आप शांत हो जाते? तब डॉक्टर ने कहा, मिट्टी से हम आए हैं और हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। डॉक्टर किसी के भी जीवन को लंबा नहीं कर सकते हैं। श्रीमान, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका बेटा ठीक हो जाए, और हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे को कुछ ना हो। तब लड़के के पिता ने मन ही मन सोचा कि जब तक आप उस परिस्थिति से ना गुजरे हो, तब तक उस चीज पर, उस बात पर, उस टॉपिक पर उपदेश देना आसान होता है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं और लड़के के पिता से कहते हैं कि शुक्र है भगवान का कि आपका लड़का अब सुरक्षित है। अब आपको जो भी पूछना होगा आप नर्स से पूछ लीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से तेजी में चले जाते हैं। लड़के के पिता ने पास में ही खड़ी एक नर्स से कहा, कितने घमंडी डॉक्टर है, क्या कुछ देर के लिए वो रुक नहीं सकते थे ताकि मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में जान सकूं? दोस्तों, नर्स के आंख में आंसू थे। नर्स ने कहा, कल ही डॉक्टर के बेटे का निधन हो गया है, और जब मैंने आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए फ़ोन किया तब वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार को बीच में ही छोड़कर ऑपरेशन करने के लिए आए थे। अब लौटकर वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार की पूरी क्रिया को पूरा करेंगे। इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। हम उनके जीवन की परिस्थिति को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम उनके व्यवहार के बारे में कुछ ही टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें नहीं ये आंकना चाहिए कि वह इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहा है। हमें यह निर्णय लेने का या उसके ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में वैसे ही कार्य करने चाहिए जिससे कि दूसरे को कष्ट ना पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हर सोमवार सुबह 10 बजे इसी तरीके से मोटिवेशनल और अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी नई कहानी डालूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक जाए। हर सोमवार सुबह 10 बजे इसी तरीके से कहानी लेकर आता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सोमवार सुबह 10 बजे। देखना ना भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।